शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 9.3 एक्सरसाइज में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब हमने क्या बताना है कि मिड पॉइंट्स इनके मालूम करने और बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है 9,2 और बी क्या है 7,2। वही बात है, फर्स्ट x1 है, यहाँ से x1 9 है, x2 7 है, y1 2 है और y2 भी 7 है। फर्स्ट वैल्यू x1 x2 होंगी, सेकंड वाली y2 y1 और y2। अगर तीन होंगे तो x1 x2 x3 बनेगी, y1 y2 y3 बन जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास इनके मिड पॉइंट्स मालूम करने, हमारे पास ए और बी की वैल्यू गिवन है। हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है m ब्रैकेट x इंटू वाई इज़ इक्वल टू m x1 प्लस x2/2, फिर यहाँ पे कॉमा y1 प्लस y2/2, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, ये y2 है। ठीक है, हमारे पास क्या फार्मूला है, m इंटू एक्स कॉमा वाई इज़ इक्वल टू m, ये चीज़ लिखिए, x की वैल्यू लिखेंगे x1 प्लस x2/2, फिर कॉमा लगा के y की वैल्यू y1 प्लस y2/2। ठीक है, हमने x1 x2 की वैल्यू लिखेंगे, इनको प्लस करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अच्छा देखें, लेट m x इंटू वाई इज़ द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट्स। ठीक है, मिड पॉइंट्स आगे m इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू m x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, 9 प्लस 7/2 किया, 2 प्लस 2/2 काट दिया, 9 और 7 करेंगे तो 16/2 और ये 4/2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो m हमारे पास क्या गया, 8 और 2 आ गया। ठीक है, 8 2 आ गया, हमारे पास m क्या है, m इंटू एक्स कॉमा वाई इज़ इक्वल टू m। तो ये हमारे पास क्या है 1 और 2 हमारे पास क्या इज़ दी रिक्वायर्ड मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो कि तो हमारे पास मिड पॉइंट्स हमारे पास क्या आएंगे, जब हमने 2 और 16 की कटिंग की तो हमारे पास 8 आ गया और 2 बच गया था हमारे पास कटिंग के बाद। तो हमारे पास मिड पॉइंट जो हमें रिक्वायर्ड हुए हैं वो क्या है, हमारे पास 2 और 8, फर्स्ट वाला 8 है, सेकंड वाला हमारे पास 2 आ गया था। ठीक है, फिर इसका जो बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट में a इंटू 2 -6 है और बी की हमारे पास 3 -6 वैल्यू गिवन है। मिड पॉइंट्स का वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, m इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू m x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब x1 y1 की x1 और y1 की ये वैल्यू लिखी, x2 और y2 की वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो आपने x1 x2 की वैल्यू लिखी /2, y1 प्लस y2 की वैल्यू लिखी हमने /2 कर दिया। प्लस माइनस करके इनका हमारे पास 5/2 आ जाएगा और ये हमारे पास -12/2 आ जाएगा। इनकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 5/2 आ जाएगा और ये हमारे पास -6 आता है, जो हमारे पास ये इसका मिड पॉइंट कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट हमारे पास सेम है, x1 प्लस x2/2 किया, y1 प्लस y2/2 किया, इनको प्लस माइनस किया, इनकी कटिंग की तो हमारे पास मिड पॉइंट जो हमें रिक्वायर्ड है वो -1 और 1 आ गया हमारे पास। फिर डी वाला हमारे पास -4,9 है और -4 -3 है। ठीक है, एम हमारे पास क्या एक्स वाई भी रिक्वायर्ड मिड पॉइंट्स है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 कर दिया, हमने इनको प्लस माइनस किया हमने। ठीक है, तो हमारे पास -8/2 आ गया और ये हमारे पास 6/2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, -4 और 3 हमारे पास क्या इसके मिड पॉइंट्स आए रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर हमारे पास मिड पॉइंट्स ये हैं, हमने फार्मूले में पुट किए, इनकी कटिंग की, जो प्लस माइनस और उनको माइनस करके इनकी कटिंग करती थी हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इनकी कटिंग करेंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 किया, इनकी कटिंग करेंगे हम लोग, कटिंग हो रही है, कटिंग करें प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास चीज़ बच जाती है एंड पे वो हमारे पास मिड पॉइंट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से लेके हमने f तक, a से लेके f तक सारा कंप्लीट कर लिया। अब हम 2 की तरफ आते हैं। द एंड पॉइंट p ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज़ 3,-3,6 एंड इट्स मिड पॉइंट इज़ 5,8। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट q, हमने कोऑर्डिनेट एंड q के एंड पॉइंट्स हमने मालूम करने हैं। हमने क्या किया, p -3,6 है एंड मिड पॉइंट हमारे पास m इंटू 5,8 है, एंड पॉइंट q x2 y2 हमने मालूम, क्योंकि अब हमारे पास p q था ना, तो p वाला हमारे पास देखें x1 y1 था और ये हमारे पास x2 y2 मालूम करना है। तो x इज़ इक्वल टू x1 x2/2। ठीक है, अच्छा देखें, अब हमने क्या किया, हमारे पास देखें क्या आता है यहाँ पे,
यहाँ पे कॉमन नहीं आता, यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस फार्मूले का प्लस है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखिए 5 है, 5 लिखा, x1 + x2/2 कर दिया। ये 2 यहाँ पे डिवाइड और इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 5 10 आ गया है। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 है। -3 + x2 हमारे पास नहीं है तो उसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। फिर 10 है, ये -3 है, इस तरफ जाके +3 बन जाएगा, = x2 बच जाएगा। तो x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। 10 + 3 = 13। फिर y करेंगे, y1 + y2/2, तो y हमारे पास क्या है, 8 आ रहा है। 8 = 6 + y2/2। 8 यहाँ पर डिवाइड है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 6 + y2 आ जाएगा। तो 6 इस तरफ प्लस में, उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 16 में से 6 गए तो 10 आ जाएगा। तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10, ठीक है। तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 13 एंड y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 10 आई है, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रूव द मिड पॉइंट्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस P, Q एंड R, ठीक है। अब हमने इसके क्या करने, P, Q, R बताने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने इसको प्रूव करने, इसके मिड पॉइंट्स के, हाइपोटेन्यूज के और राइट ट्राइंगल जो है इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम इसके वर्टिसेस से, ठीक है। ये P, Q और R हमारे पास क्या है, आर दी गिवन पॉइंट्स है। वी विल फाइंड P, Q, Q, R एंड R, P, ठीक है। मिड पॉइंट्स मालूम करेंगे, P, Q का वही फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या आता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और ये हमारे पास d, ठीक है। ये हमारे पास आता है इसका कौन सा, मिड पॉइंट डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे हम लोग इनका, तो हमारे पास √13 आ जाएगा। Q R का करेंगे डिस्टेंस तो वो भी 13 आ जाएगा, और जब हमने P R का करेंगे तो वो हमारे पास 26 आ जाएगा। फिर हमने इस पर आप हाइपोटेन्यूज का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज h² = बेस b² प्लस परपेंडिकुलर p का स्क्वायर, ये चीज़ें लेंगे, इनके स्क्वायर लेंगे, कटिंग हो जाएगी इनके अंडर रूट के साथ। तो 26 = 13 + 13 आ जाएगा, 26 = 26। सो P R इज़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज, अच्छा देखेंगे, ये चीज़ हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। अगर ये हमारे पास 13 है तो ये भी हमारे पास 13 था, और ये हमारे पास 26 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। लेट M × x, y बी द मिड पॉइंट, ठीक है। P R, अब हमने P R का मिड पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। P Q R, ठीक है। R P का M × x, y = M x1 + x2/2 y1 + y2/2, इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, -2 - 1/2, फिर 5 + 0/2, ठीक है। अब ये हमारे पास कहाँ से आया है, इनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या है, -3/2 और 5/2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमने दोबारा अगेन इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -3/2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो P की वैल्यू थी, और ये हमारे पास जो M की वैल्यू आई है, ठीक है। PM हमने इनको मालूम किया। PM जब हमने इसका मालूम किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास कटिंग करके इनके स्क्वायर रूट लेके हमारे पास आ गया, जब हमने कटिंग कर ली यहाँ पे आप लोग 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 3 = 36, 13 भी आ रहा है आपके पास, ठीक है। 13/2 जब आपके पास आया है, ये इस तरह भी लिख सकते हैं आप लोग, इस तरह भी इसको लेके जा सकते हैं। जब ये आपके पास Q आ गया, ये M आ गया, अब आपने Q M का डिस्टेंस फार्मूला मालूम करना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला आपका करेंगे, ये 26/4 आ जाएगा, सेम उसी तरह आया है आपके पास। फिर इसकी कटिंग करें नहीं तो इसका LCM ले लेंगे। अब देखिए 4 है, 4 तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 26 अंदर ही रहेगा, क्योंकि 4 का LCM लें तो वह हमारे पास 2 × 2 आता है, तो 2 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से कट जाएगा, तो 2 बाहर आ जाता है, 1 अंडर रूट 26 ऊपर ही रहेगा। फिर ये R है और ये M की वैल्यूज़ है, RM का आपने डिस्टेंस फार्मूला किया तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई। तो आपने प्रूव कर दिया कि PM, QM और RM आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। PM, QM और RM आपस में इक्वल है, क्योंकि आपके पास देखें PQR की वैल्यूज़ आपके पास गिवन थी, PQR की वैल्यूज़ गिवन थी। आपने इनका जब डिस्टेंस फार्मूले तीनों के निकाले तो फिर आपने क्या किया, इनका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। इनका जब आपके पास तीनों का आ गया, आपने तीनों के डिस्टेंस फार्मूले निकाले, हाइपोटेन्यूज क्या 26 आपके पास आ गया। फिर आपने बताया ये आपके पास है, इसका आपने मिड पॉइंट निकाला, तो आपके पास देखो -2 और देखो अगर देखा जाए आपके पास तो
पी और जो आर की वैल्यू है आपके पास पी माइनस 2 और 5 है और आर आपके पास गया है, ठीक है। पी और आर आपने लिखा, ठीक है। इसका आपने पहले पी आर का मिड पॉइंट निकाला आपने, ठीक है। फिर इसी चीज़ का आपने डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। जब पी आर का आपने मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया, इसी के आपने दोबारा डिस्टेंस करेंगे। वो कैसे, आप देखो ये -3/2 था प्लस 2 ये वर्क किया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया था, ठीक है। पी की वैल्यू लेंगे आप लोग, क्योंकि पी एम का ये जो चीज़ आप देखो पी आर था ना, इसका आपने डिस्टेंस फार्मूला निकाला तो ये आपके पास एम बन गया। तो अब आपने पी एम लेना है, ठीक है। फिर जब आपने पी एम का ले लिया क्यू, अब आपने क्यू एम का लेना है, क्यू एम के बाद आपने आर एम का लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने वैल्यूज़ लिखनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या करें, इफ़ ओ A, B are 3 points in the plane. Find M1 and M2 as midpoints of the line segment A, B and OB respectively. Find mod of M1, M2. 0 A O की वैल्यू है, A की वैल्यू है और B की वैल्यू है। R given points M X Y is the midpoint of A, B, M2 X Y 2 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, ठीक है। इनके ओ बी गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यूज़ लिखे हैं, इनका मिड पॉइंट हमने निकाला तो हमारे पास एम ये चीज़ आ गई है, ठीक है। फिर M2 का निकालेंगे हमारे पास तो ये चीज़ आएगी। इन दोनों का हमने मॉड ले लेना है, ठीक है। 3/2 और यहाँ से हमारे पास 3/2 और 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 कटिंग करके 3 बन जाता है। 5/2 और ये 5/2 है, यहाँ पे ये इसकी कटिंग हो गई थी। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 तो 3 बच जाता है आपके पास। इन दोनों का आपने डिस्टेंस फार्मूला निकाला तो आपके पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये इससे कट जाएंगे तो 3/2 आपके पास मॉड में आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, ईजी है, तो इसको आप लोग देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करें, शो दैट दी डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस A, B, C एंड D बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डायगोनल्स बताने हैं पैरेललोग्राम के, उसके हैविंग वर्टिसेस हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। तो फिर देखिए M1 हमारे पास क्या है, x, y विद द मिड पॉइंट ऑफ BD। फिर M2 x, y विद द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हमने BD करना है, ठीक है। M1 x, y M की वैल्यूज़ लिखी, किसकी, हमारे पास जो BD की वैल्यूज़ गिवन थे उसका किया हमने। उसके बाद हमने M2 से AC की वैल्यूज़ का हमने किया। इन दो के देखिए आंसर हमारे पास सेम आ गए, तो इसका मतलब है ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो ऑलरेडी कह रहे थे, ये देखें आप, मिड पॉइंट्स हमने डायगोनल्स के बताने थे, पर जो हमारे पास पैरेललोग्राम आ रहे थे ये हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या जो इसने हमें हिंट में बताया था कि जो दी मिड पॉइंट्स हैं वो इसके डायगोनल्स कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। मीन्स कि आपने सिर्फ इसके मिड पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि इसके जो मिड पॉइंट्स हो गए उन्हीं को इन्होंने डायगोनल्स का नाम दे दिया है, ठीक है। इसलिए आपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं BD का और AC का। वो आपने कैसे निकालें, देखें आपके पास जब एक पैरेललोग्राम आती है, ये A, B, C और D, ठीक है। अब AC आपने ले लिया और BD ले लिया, आपने इसने डायगोनल्स का बोला था तो आपने AC और BD का लेना है, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहे हैं, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर P, Q एंड R शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PR QR इज़ 1/2 PQ। फिर हमारे पास P, Q एंड R है, ठीक है। R दी गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास, M1 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PR, M1 निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट्स क्या आएंगे, M2 निकालेंगे, इसके मिड पॉइंट्स के। फिर अब हमारे पास जब M1 और M2 के आ जाएंगे हमने इनका मॉड लेना है, ठीक है। M1 और M2 का जब आप मॉड लेंगे तो यहाँ पे अब हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाला है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। फिर √34 आ जाएगा। फिर P और Q के वैल्यू है, हमने इसका मॉड ले लिया, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 √34 आ जाएगा। 1/2 PQ इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई टू 34, 2 2 कट गया, 34 रह गया। मॉड M1 M2 इज़ इक्वल टू 1/2 मॉड PQ, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसमें क्या किया आपने कि M2 और M1 और M2 की जब वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, इसमें जब आपने इसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है, आपके पास 3 वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है। आपने M1 और M2 मालूम कर लिया, ठीक है। फिर इन दोनों का M1 और M2 इन दोनों का आपने मॉड मालूम किया। जब इन दो का आपने मॉड मालूम किया तो फिर आपने क्या किया, यहाँ पे
के पी क्यू का, ठीक है। आपने पहले पी क्यू का, फिर आपने पी आर का और फिर क्यू, इस तरह आपने इनका जब पी क्यू का आपने मॉड लिया, ठीक है, दोबारा से, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, तो जो चीज़ आपके पास बची थी उसको आपने 1/2 से किया। क्यों 1/2 से? क्योंकि क्वेश्चन में आपको उसने बोला था कि 1/2 पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आपने इसको 1/2 से पी क्यू करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1/2 पी मॉड क्यू से इक्वल टू 30/34 आएगा, क्योंकि पी क्यू है मॉड में। तो फिर हमारे पास क्या है, देखें, अब जब हमने पी क्यू की वैल्यू, हमने इसका डिस्टेंस फार्मूला निकाला, मॉड में 230/2 आ गया। 1/2 पी क्यू इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 × 34, 2 और 2 काट गया तो हमारे पास 34 बचा था। तो यहाँ से पी क्यू इधर ही लिखा रहने देंगे, ये 2 इस तरफ चला जाएगा। तो या फिर ये हमारे पास M1 M2 मॉड में आया था, तो इसकी वैल्यूज़ को लिख दी थी, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह से कल हम 9 की चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।